जीवन में जब उलझने बढ़ने लगे ना, तो याद रखिएगा कि जो है ना, आपकी सफलता बहुत नज़दीक है और ये आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज जो है फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन, जो कि 17 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है 10th वालों का, इसलिए याद रखिएगा कि इसको अच्छे से जितना भी हम क्वेश्चन को कराएंगे, ठीक है, जितने भी वीवीआई क्वेश्चन होंगे उसको हम बताएंगे और वो आप लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने मैथ का बताया था, टॉपिक बताया था, लेकिन जो है साइंस का हम कुछ क्वेश्चन को मतलब डिनोट करेंगे और ये क्वेश्चन आप अच्छे से रट लेंगे, जो कि ये जो है याद रखिएगा, ये 10th के एग्ज़ाम में कंफर्म आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इतना सारा क्वेश्चन अगर यदि आप कर लेते हैं तो याद रखिएगा 80% प्लस आप करके आएंगे। ठीक है, जितना सा हम बताने जा रहे हैं आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई है। कहने का मतलब सबसे पहला चैप्टर का अगर हम कहें आपको, तो याद रखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं आपका, प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके नियमों को लिखें। इसके नियमों को लिखें। याद रखिए ये बहुत ही वीवीआई है, ये बहुत बार पूछा गया और पूछा भी जाएगा। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये बहुत ही वीवीआई है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। याद रखिएगा दूसरा क्वेश्चन, ये बहुत ही वीवीआई है, इसको आप अच्छे से इसका आंसर जो है कंप्लीट करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियमों को लिखें। इसके नियमों को लिखें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरा क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन रहेगा आपका। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो ये पिछले वीडियो में हमने बताया भी है कि उत्तल लेंस या किसी भी दर्पण को हम किस नाम से, अलग से उपनाम से जानते हैं, ये आपको पिछले वीडियो में बता दें। लेकिन आपको फिर भी अगर यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, जो कि हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर है आपका, प्रकाश का अपवर्तन तो बता दिए, इसके नियम को लिखें, ये तो बता दिए। अगला है कि ये बार बार पूछा गया, इसको ध्यान से, हम वाहनों को उत्तल दर्पण के पथ से दृश्य दर्पण के रूप में क्यों रखते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग मतलब पश्य, कहने का मतलब है पीछे देखने के लिए क्यों यूज करते हैं। पीछे देखने के लिए क्यों प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश का परावर्तन तो हम आपको लिखा दिए। एक याद रखिएगा, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब क्या है। ये क्या है, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। याद रखिएगा, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, अगला प्रश्न जब हम देखते हैं, ये सब जितने भी चीज़ें हम बता रहे हैं, इसको एक कॉपी में नोट करके इसके पूरे सारे आंसर को आप लोग अच्छे से लिख के बार बार, आप जो है मात्र जो है कै दिन, 6-7 दिन बचा हुआ है, इसको अच्छे से पूरी तरह से रिवीजन कर लें और यही आएगा कंफर्म। ध्यान रखिएगा, और इसी से कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर
स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें। ये हो गया आपका, ये हो गया छठा नंबर हो गया ना, ये छठा नंबर। अब सातवां नंबर हम देखते हैं। एक जो है आपका सातवां नंबर बहुत ही वीवीआई एगो ये पूछा जाता है, इसको ध्यान से समझिएगा कि उत्तल, उत्तल इसी में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका उपयोग तथा इसका उपयोग को भी लिखें, तथा इसका उपयोग को लिखें। यानी हम कहें तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो है अंतर स्पष्ट करें और इसका उपयोग भी क्या करना है, लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ये तो बता दिया अंतर स्पष्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपका। एक और ले लें, एक और ले लें, एक और ले। एक है आपका, बहुत ही याद रखिएगा, प्रिज्म को नामांकित, प्रिज्म का नामांकित चित्र बनाकर समझाएं, चित्र बनाकर समझाएं। इसका अगला प्रश्न है आपका आठवां नंबर, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां हो गया। एक और क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्या और ये कितने प्रकार के होते हैं और ये मतलब जो इनका निवारण कैसे किया जाता है। देखिए ये 5 नंबर में आता है। दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, ये कितने प्रकार का होता है और इसका निवारण को लिखें। ठीक है, अगला प्रश्न अगर यदि हम देखें नौवां नंबर, तो नौवां नंबर आपका प्रश्न हो जाएगा जो है कि तारे क्यों टिमटिमाते। ये एकदम बहुत ही याद रखिएगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। ठीक है, और यहाँ तो अब बता दिए। इसमें जो है देखिए, दृष्टि दोष में जो आपको अंतर भी पूछा जाएगा, कहेगा दूर दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, दोनों में अंतर समझाएं। तो टोटल सारा क्वेश्चन इसी में हम मतलब जो है मर्ज हो गया क्या, बुक में है कि आपका मर्ज किया हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि इसी में इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, बीच से बनता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, इसको आप अच्छे से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है। इसका अगला अगर यदि हम देखें, प्रतिरोध क्या है, देखिए इसका अगला प्रश्न हम देखें, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखें, इसका एसआई मात्रक लिखें। प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखें। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, श्रेणी कर्म संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में अंतर स्पष्ट करें। तो याद रखिएगा, ये इसमें पूछा जाता है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रेणी कर्म संयोजन का जो है और समांतर कर्म का संयोजन जो है ये कहाँ यूज किया जाता है। पूछेगा घर के वायरिंग में, आपको याद रखिएगा घर के वायरिंग में श्रेणी कर्म में क्यों नहीं जोड़ा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका
कि जो है समांतर क्रम जो है मतलब जो घर में तो लगाते हैं, ये तो पता ही होगा, आपने जब पढ़ा होगा तो याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है इस समय। ठीक है, अगला प्रश्न पे जब हम चलते हैं तो विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण एवं मात्रक लिखें। देखिए विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण और मात्रक लिखें। विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण और मात्रक लिखें। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। एक क्वेश्चन आता है विद्युत बल्ब के निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न है आपका विद्युत मोटर को अच्छे से समझाएं। विद्युत मोटर का सिद्धांत को लिखें। वही हो गया, याद रखिएगा, विद्युत मोटर के सिद्धांत को लिखकर समझाएं। आगे है लघु पतन क्या है, या इससे आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि लघु पतन क्या है और इससे आप क्या समझते हैं। लघु पतन क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। देखिए लघु पतन क्या है समझाएं। ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, लघु पतन क्या है इसे हम समझाएं, इसे समझाएं। ठीक है, अगला प्रश्न अगर यदि आपका वीवीआई वाला देखें तो ये आ सकता है आपका कि जीवाश्म ईंधन क्या है। जीवाश्म ईंधन क्या है, जीवाश्म ईंधन क्या है, जीवाश्म ईंधन क्या है, ये हो गया आपका। अगला हो गया नवीकरणीय और नवीकरणीय, ये उतना नहीं है। एक आ गया आपका यहाँ से अब 5 नंबर वाला, याद रखिएगा, एक दर्पण सूत्र आ सकता है आपका, एक दर्पण सूत्र आ सकता है। ठीक है, एक जो है लेंस सूत्र आ सकता है, लेंस सूत्र प्रूव करने आ सकता है। यह अगर यदि कहेगा F = R/2 को प्रूव करें, इसको सत्यापित करें। ठीक है, यहाँ तक तो करीब करीब आपका हो गया, जो है कि बहुत जो वीवीआई आपका क्वेश्चन था वो हो चुका है। आगे है सूर्योदय के समय, और ये तो हो गया है। इसके आगे वाला तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये तो हम लिखा चुके हैं शायद, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये हो गया। हाँ, समांतर क्रम और संयोजन, मतलब याद रखिएगा समांतर क्रम समांतर क्रम का व्यंजक या श्रेणी क्रम के व्यंजक को लिखें। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसके व्यंजक को कहने का मतलब इसका फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपका आ सकता है। या एक बहुत ही वीवीआई है ओम का नियम, याद रखिएगा, ये बहुत ही वीवीआई है ओम का नियम। ओम के नियम को लिखें, ओम के नियम को लिखें और उसे जो है अच्छे से सत्यापन करें। ठीक है, ये हो गया आपका। ओम का नियम तो बता ही दिए, अब ध्यान से आगे क्या है। एक आ सकता है आपका विद्युत चुंबक से, ये किससे आ सकता है, विद्युत चुंबक से। 9वां नंबर देख लीजिएगा, विद्युत चुंबक को समझाएं। विद्युत चुंबक को
समझाएं, विद्युत चुंबक को समझाएं। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चंस। आगे तो जो क्वेश्चन रहेगा, जो न्यूमेरिकल 1-2 रहेगा, तो एक न्यूमेरिकल पे रह सकता है। कैसे एग्जांपल में एक बता दें आपको, न्यूमेरिकल एक रह सकता है आपका जो है आवर्धन सूत्र पे, आवर्धन सूत्र या दर्पण सूत्र पे या लेंस सूत्र पे। ठीक है, एक बहुत ही वीवीआई रह सकता है F=R/2। इससे ज़्यादा तो अब करीब नहीं है, मतलब जो उस तरह का वीवीआई है, जो मैंने वीवीआई साइंस में बताया, आप अगर यदि उसको अच्छे से कर लेते हैं तो आप याद रखिएगा, अच्छे से आप एग्ज़ाम में कर पा के आएंगे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ से हो सकता है लेंस की क्षमता। इस पर जो है कुछ 1-2 को न्यूमेरिकल रहता है, कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। इसलिए जो भी हम सारा क्वेश्चन हम आपको बताएं, इसको आप अच्छे से रिवीजन करेंगे और इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ये हम आपको गारंटी देते हैं। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से इसको, जितना भी क्वेश्चन हम फिजिक्स का बताएं, अगले दिन हम केमिस्ट्री का हो सकता है तो दे देंगे, इसलिए याद रखिएगा ये फिजिक्स का आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है।